गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्राची पब्लिशर की ईवीएस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स स्टडी करने जा रहे हैं। लुक एट द डिफरेंट प्लांट्स इन द पार्क। आप पार्क में डिफरेंट प्लांट्स देखते हैं। व्हाट यू सी, आप क्या देखते हो? यू सी दैट, तुम देखते हो देयर इज ग्रास, सम बिग ट्रीज एंड सम प्लांट्स। वहां पर क्या होता है? ग्रास होती है ग्राउंड में और कुछ बड़े पेड़ होते हैं और कुछ स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधे होते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच बियर फ्लावर्स, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर फूल लगे होते हैं। एंड अदर्स डू नॉट, और कुछ होते हैं जिन पर फूल नहीं लगे होते। यू मस्ट हैव ऑल्सो नोटिस्ड, आपने ये भी नोटिस किया होगा दैट सम प्लांट्स डाई सून आफ्टर फ्लावरिंग, और कुछ पौधे जो है जल्दी ही वो डाई कर जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं आफ्टर फ्लावरिंग, फूल लगने के बाद। जैसे आप गेंदे का फूल देखेंगे तो वो शायद 5 से 6 महीने के बाद क्या है, वो खत्म हो जाता है। वाइल सम लिव लॉन्ग, और कुछ पौधे होते हैं जो वो लंबे समय तक चलते हैं। यू मस्ट हैव सीन सम प्लांट्स ग्रोइंग इन द वाटर, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ पौधे जो हैं वो पानी में ग्रो करते हैं। इन द वाटर, पानी में ग्रो करना यानी बड़े होना, उगना। एंड अदर्स ग्रोइंग ऑन द लैंड, और कुछ ऐसे होते हैं जो जमीन पर उगते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, लाइफ स्पैन, हैबिटेट, बिहेवियर, प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। वो कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, पौधों के जो साइज होता है उनका लाइफ स्पैन, यानी लाइफ स्पैन का मतलब कि कुछ पौधे ज्यादा समय तक चलते हैं और कुछ जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। हैबिटेट, उनके मतलब जो उनका लिविंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कुछ पौधे पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पर ग्रो करते हैं। एंड बिहेवियर, और किस तरह से उनका बिहेव होता है। प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज, तो पौधों को है जो कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रेंथ, अब आपको अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बताया जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रेंथ, पौधों के साइज और उनकी स्ट्रेंथ के बेस पे पौधों को डिवाइड किया जाता है, प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रेंथ, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। स्ट्रेंथ और साइज के बेसिस पर प्लांट्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज हर्ब्स। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। हर्ब्स जो है बहुत ही छोटे पौधे होते हैं विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, जिनकी स्टेम जो है बहुत ही सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की होती है। स्टेम जो है देयर हाइट इज यूजुअली लेस देन अ मीटर, और इन पौधों की जो हाइट है वो क्या होती है, 1 मीटर से कम होती है। दे आर सीजनल प्लांट्स, ये सीजनल प्लांट होते हैं। एंड नॉर्मली लिव फॉर लेस देन 1 ईयर। दे आर सीजनल प्लांट्स एंड नॉर्मली लिव फॉर लेस देन अ ईयर। और ये जो सीजनल प्लांट्स होते हैं और 1 साल से कम जो हैं ये रहते हैं। जैसे स्पिनच, राइस, व्हीट। स्पिनच आपको पता है पालक, राइस चावल, और व्हीट आपको पता है गेहूं जो आप खाते हैं। कोरिएंडर हमारा धनिया जिसे हम कहते हैं, ग्रास, पोटैटो, सनफ्लावर एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। हर्ब्स, ये देखो आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है। कोरिएंडर, ये धनिया है, बहुत ही छोटा होता है, लगभग 1 फुट से भी कम इसकी हाइट होती है। पोटैटोज, दीज आर ऑल्सो वेरी स्मॉल। एंड सनफ्लावर, तो ये बहुत छोटी हाइट के पौधे होते हैं, ठीक है। एंड नाउ सेकेंड इज श्रब्स। श्रब्स आर द मीडियम साइज बुशी प्लांट्स। श्रब्स जो हैं मीडियम साइज के बुशी प्लांट्स होते हैं। देयर हाइट वेरीज बिटवीन 1 to 3 मीटर, ये 1 से 3 मीटर तक की इनकी हाइट होती है। दे हैव हार्ड एंड थिन स्टेम, इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है और पतली होती है। एंड मैनी ब्रांचेस, और इनकी बहुत सी ब्रांचेस होती है। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, और ये बहुत सालों तक जो है ये रहते हैं। रोज एंड बोगनविलिया एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ श्रब, और श्रब के जो एग्जाम्पल्स हैं रोज एंड बोगनविलिया, ये आपको पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं। ये देखो, दिस इज रोज एंड दिस इज बोगनविलिया। नाउ उसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है ट्रीज। ओके, ट्रीज आर द टॉलेस्ट प्लांट्स। ट्रीज जो हैं वो
बहुत ही बड़े पौधे प्लांट्स होते हैं। दे आर बिग इन साइज, ये इनका साइज बहुत बड़ा होता है। दे हैव हार्ड एंड थिक स्टेम कॉल्ड ट्रंक, और इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही हार्ड का मतलब सख्त होती है, और थिक मोटी स्टेम होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रंक। ट्रीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स, और जो ट्रीज हैं वो कई सालों तक जीवित रहते हैं। मैंगो, स्प्रूस, नीम, बनियन ट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। ओके, ये आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है। मैंगो ट्री, स्प्रूस, नीम एंड बनियन, दीज आर कॉल्ड द ट्रीज। ये बहुत बड़े होते हैं और दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, लॉन्ग, सेवरल ईयर्स। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स आर वेरी वीक, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, तो इनको सीधा खड़े रहने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ग्रेप वाइन, जो अंगूर की बेल होती है। पी, मटर की बेल। मनी प्लांट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स। ओके, नेक्स्ट इज, ये आपको पिक्चर्स में भी दिखाया गया है। दिस इज मनी प्लांट। ग्रेप वाइन, देखो इनको खड़े करने के लिए इन्होंने स्टिक लगाई हुई है। यहाँ पर भी इसको पौधे को सीधा खड़ा रखने के लिए स्टिक लगाई हुई है, बीच में आपको दिखाई दे रहा है। बिकॉज दीज प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, ये पौधे खुद ब खुद जो हैं सीधे खड़े नहीं रह सकते, इनको कोई ना कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्रीपर्स, देयर आर सम प्लांट्स दैट हैव वेरी वीक स्टेम्स बट देयर फ्रूट्स आर बिग एंड हैवी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम जो है बहुत ही वीक होती है, वीक यानी कमज़ोर होती है, बट देयर फ्रूट्स आर बिग एंड हैवी, लेकिन उस पर जो लगे हुए फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही हैवी होते हैं। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर आगे से आगे खिसकते जाते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, और इनको क्रीपर्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वाटरमेलन, पम्पकिन एंड कुकुम्बर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। अब लाइफ यानी कि एक पौधा जो है कितने समय तक उसकी लाइफ है, कितने समय तक वो जीवित रहता है, उस बेस पर हमने आगे जो है प्लांट्स को कैटेगरी किया हुआ है। पहले हमने जो किया था उनके साइज के ऊपर, जो है साइज के बेस पे हमने पहले कैटेगरीज किया था। तो वो कितने टाइप्स के थे? 5 टाइप्स के। आपको दोबारा से एक बार रिपीट करा देते हैं। नंबर 1 इज हर्ब्स, एंड द सेकेंड इज, आपने पढ़ा था ये हमारा था श्रब्स, एंड उसके बाद था हमारा ट्रीज, एंड देन इट वाज क्लाइंबर्स, एंड देन इट वाज क्रीपर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, कि जो टाइम पीरियड है, कितने समय तक एक पौधा जो है वो जीवित रहता है, उस बेस पर हम प्लांट्स को फिर से कैटेगरीज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट्स दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। जो लाइफ स्पेन है उसके अकॉर्डिंग भी हमने पौधों को जो है ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1, ये देखो, एनुअल्स आर द प्लांट्स दैट लिव फॉर 1 सीजन ओनली। एनुअल्स, ये हमने ग्रुप बना दिया, एनुअल्स प्लांट्स। एनुअल्स वो प्लांट्स हैं जो एक सीजन तक ही रहते हैं, जीवित रहते हैं। टोमेटो, पैडी, टमाटो आपको पता है, टमाटर आप खाते हो अपनी वेजिटेबल में। पैडी जो होती है ये धान की खेती। वीट होता है हमारा गेहूं, मेज, मक्का, और बीन्स, बीन्स आपको पता ही है, ये भी हमारी सीरियल्स होते हैं। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनुअल प्लांट्स। ये सारे क्या हैं? एनुअल प्लांट्स होते हैं। ये हमारे को पिक्चर्स जो है वो बुक में दिखाई गई हैं। दिस इज टोमेटो, पैडी, वीट, मेज एंड बीन्स। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? बाइनियल्स। Biennials are the plants that live for 2 seasons. Biennial, bi का मतलब क्या होता है? 2. Biennials are the plants. Biennials वो plants होते हैं जो 2 सीजन तक रहते हैं। Stem and leaves develop in the first season. जो स्टेम है, उनकी जो स्टेम्स होती है प्लांट्स की, और जो उनकी लीव्स होती हैं वो पहले सीजन में डिवेल्प करती हैं, यानी कि निकलती हैं, उगती हैं, ग्रो करती हैं। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स डिवेल्प इन द नेक्स्ट सीजन, और जो उसके फूल हैं और उस पर जो फ्रूट लगता है वो अगले सीजन में उसके ऊपर आता है। कैरेट, रेडिश, अनियन, टर्निप आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनियल्स। कैरेट आपको पता है
आप खाते हैं ये गाजर, रेडिश मूली, अनियन आपका प्याज, टर्निप है शलगम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनियल्स। ओके, ये आपको पिक्चर में भी सारा दिखाया गया है। नाउ पेरिनियल्स। पेरिनियल्स आर द प्लांट्स दैट लिव फॉर मैनी ईयर्स। पेरिनियल्स वो प्लांट्स होते हैं जो कई सालों तक रहते हैं, जीवित रहते हैं। मैंगो, नीम, कोकोनट, बनियन। मैंगो ट्री, नीम ट्री, कोकोनट आपको पता है नारियल का पेड़, बनियन होता है बरगद का पेड़, जो ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पेरिनियल प्लांट्स। ओके, ये पिक्चर में भी आपको क्लियर किया गया है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ बियरिंग फ्लावर्स। अब फिर से इनके ग्रुप किए गए हैं प्लांट्स के, कि कौन से बेसिस पर? फ्लावर्स की। ऑन द बेसिस ऑफ बियरिंग फ्लावर्स द प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इसका मतलब है कि कुछ पौधों के फूल जो हैं उनके पौधों पर जो फूल लगते हैं और कुछ पौधों पर जो है प्लांट्स पर फूल नहीं लगते। ओके, नंबर 1 इज फ्लावरिंग प्लांट्स। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स। ज़्यादातर, अधिकतर जो पौधे हैं वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। सम बियर फ्लावर्स ओनली इन अ पर्टिकुलर सीजन। और कुछ पौधे जो होते हैं उनके एक पर्टिकुलर सीजन में ही फूल लगते हैं। वाइल सम बियर फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका पूरा साल, जिनके फ्लावर्स जो हैं उनके पौधे पर ग्रो करते हैं। रोज, जैस्मीन, मैंगो, नीम, टमाटो, पपाया एक्सेट्रा। ये जो कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये नीचे पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं। तो इन पौधों को हम क्या कहेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे कौन से होते हैं? प्लांट्स दैट डू नॉट बियर फ्लावर्स। वो पौधे जिनके फूल नहीं होते आर कॉल्ड द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। फर्न, साइकस एंड पाइन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के बेस पर भी प्लांट्स को ग्रुप किया गया है। प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वेयर दे ग्रो। प्लांट्स जो है, जैसे आपको पता है कुछ पौधे जो है वो लैंड पर ग्रो करते हैं, कुछ पानी में ग्रो करते हैं। तो इन बेसिस पर भी प्लांट्स को ग्रुप्ड किया गया है। ओके, नेक्स्ट पेज। अब आप देखोगे नंबर 1 इज लैंड प्लांट्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो ऑन द लैंड। कुछ बहुत अलग अलग तरह के जो पौधे हैं वो लैंड पर ग्रो करते हैं। सम लैंड प्लांट्स नीड सफिशिएंट वाटर टू ग्रो। और कुछ लैंड प्लांट्स जो होते हैं उनको बहुत पानी की मात्रा की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। जैसे शुगर केन है, रबर, कॉफ़ी एंड कोकोनट आर सच प्लांट्स। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें सफिशिएंट वाटर की ज़रूरत होती है। यहाँ एग्जांपल आपको पिक्स भी दिखाई गई हैं। दिस इज शुगर केन, उसके बाद दिस इज रबर एंड रबर। यहाँ पर आपको होगा कि ये क्या है? ये जो है एक रबर प्लांट जो है, यहाँ से इसको कट लगाया जाता है जिसमें से जो रबर है यहाँ पर इसमें एक आप देखोगे इसमें ग्लास लगाया गया है, प्लांट के साथ बांध दिया गया है और वो रबर जो है गिर के इस ग्लास में इकट्ठी होती रहती है और बाद में इसे ले लिया जाता है। एंड देन दिस इज कॉफ़ी प्लांट एंड ये जो है कोकोनट प्लांट। अब उसके बाद देखिए आप, सम लैंड प्लांट्स ग्रो इन ड्राई प्लेसेस। कुछ लैंड प्लांट्स जो है ड्राई प्लेस पर ग्रो करते हैं, उगते हैं। वेयर देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। कैक्टस एंड अकेशिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट। और ये कुछ डेजर्ट प्लांट्स के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, दिस इज अकेशिया एंड कैक्टस। इन पौधों को उगने के लिए पानी की अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज वाटर प्लांट्स। ऐसे पौधे जो पानी में ग्रो करते हैं उनको वाटर प्लांट्स कहा जाता है। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, वो पौधे जो पानी में ग्रो करते हैं आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स। उनको वाटर प्लांट्स कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। इनको एक्वेटिक प्लांट भी कहा जाता है। लोटस, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ आर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर प्लांट्स। तो ये जो है वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। कौन सी है? लोटस, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ।
ओके, सम प्लांट्स लाइक वाटर हाइसिंथ फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब ये जैसे एग्जाम्पल दिया है वाटर हाइसिंथ का, फ्लोट का मतलब तैरना, ये जो है पानी की सरफेस पर तैरते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग प्लांट्स कहा जाता है। जो पौधे पानी की सतह पर तैरते हैं, सरफेस का मतलब होता है पानी की सतह, ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर मतलब पानी की सतह, जो पौधे पानी की सतह पर फ्लोट करते हैं, फ्लोट का मतलब होता है उसके ऊपर ही तैरते हैं, उनको क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग प्लांट्स कहा जाता है। दे हैव स्पॉन्जी बॉडीज विद लॉट ऑफ एयर स्पेसेस विच मेक द प्लांट लाइट इनफ टू फ्लोट। और वो कह रहे हैं कि ये जो पौधे होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, इनकी जो बॉडीज होती हैं, लीव्स हो गई या इनकी जो स्टेम हो गई, वो क्या ऐसी होती है, स्पॉन्जी होती है, विद लॉट ऑफ एयर स्पेस। और इसमें क्या होता है, एयर स्पेस यानी कि एयर जिसमें से पास हो जाती है इजीली, तो विद लॉट ऑफ एयर स्पेस, उसमें एयर स्पेस होता है, एयर को क्रॉस करने के लिए जगह होती है, विच मेक द प्लांट लाइट, जो पौधे को क्या बना देती है, हल्का बना देती है। लाइट का मतलब हल्का बना देती है, इनफ टू फ्लोट, इतना हल्का बना देती है कि वो आराम से उस पानी में तैर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज सम प्लांट्स लाइक हाइड्रीला एंड टैप ग्रास, ये जो पौधे हैं लिव कम्प्लीटली अंडर वाटर, ये पानी के अंदर, कम्प्लीटली पानी के अंदर रहते हैं, दे आर कॉल्ड सबमर्ज्ड प्लांट, इनको इसीलिए क्या कहा जाता है, सबमर्ज्ड प्लांट। ओके, दे हैव नैरो थिन लीव्स, और इनकी जो बहुत ही बारीक, नैरो और थिन का मतलब पतली, बारीक पतली लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं। अब देखो ये जो है लोटस, हाइड्रीला एंड टैप ग्रास, ये हमने पढ़ा था अभी, ये कौन से प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट है। कौन से हैं, एक्वेटिक प्लांट या वाटर प्लांट्स भी जिनको कहा जाता है। और इसके बाद हमने ये पढ़ा था सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट्स कौन से होते हैं, वो पौधे जो कम्प्लीटली पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट्स कहते हैं। सो लेट्स डू एक्सरसाइज, हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज देयर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर 1, द हाइट ऑफ द हर्ब इज, आपने अभी चैप्टर में पढ़ा है कि हर्ब्स जो हम पौधों को कई तरह के ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले उनके साइज के अकॉर्डिंग हमने पौधों को कैटेगराइज किया था। तो सबसे पहले जो उनके साइज के अकॉर्डिंग कौन कौन से मतलब प्लांट्स हैं, नंबर 1 वॉज हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड देन क्रीपर्स। ये हमारे 5 टाइप्स के प्लांट्स थे। तो हर्ब्स जो थे वो उसमें सबसे छोटे थे और जिनकी स्टेम जो थी वो ग्रीन कलर की थी और इनकी जो हाइट थी वो कितनी थी, लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ द सेकेंड इज विच ऑफ दीज हैव हार्ड एंड थिन स्टेम। इन तीनों में से हर्ब्स, श्रब्स एंड क्लाइंबर्स, वो कह रहे हैं कि इन तीनों में से किसकी हार्ड और थिन स्टेम है। हर्ब्स जो होते हैं ये बहुत ही कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो इनकी नहीं होती, हार्ड स्टेम नहीं होती, थिन होती है बट हार्ड नहीं होती। श्रब्स जो होते हैं इनकी हार्ड भी होती है, थिन भी होती है। और क्लाइंबर्स जो होते हैं इनकी हार्ड नहीं होती। क्लाइंबर्स तो इवन दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, ये सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। तो हमारा जो आंसर विल बी श्रब्स। नाउ द थर्ड इज विच प्लांट लिव्स फॉर 1 सीजन। कौन सा पौधे जो है वो 1 सीजन के लिए रहते हैं। वीट, रोज, मैंगो। आपको पता है मैंगो जी जो है वो एक बहुत बड़ा ट्री होता है मैंगो प्लांट, और रोज ये भी कई साल तक चलता है। और जो वीट है आपको पता है सिर्फ हम 6 मंथ्स के लिए हम ग्रो करते हैं, उसके बाद उसकी कटिंग कर ली जाती है, उसमें से बीज निकाला जाता है, अनाज निकाला जाता है और जो हमारे खाने के लिए काम आता है। तो विच प्लांट लिव फॉर 1 सीजन, जो सिर्फ 1 सीजन के लिए चलता है जो पौधा, वो इन तीनों में से कौन सा है, वीट। ओके, नाउ द फोर्थ इज विच ऑफ दीज प्लांट्स फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो पानी की सरफेस पर फ्लोट करता है। ओके, पानी की सतह, सरफेस का मतलब उसकी सतह। दिस इज वाटर हाइसिंथ, टैप ग्रास एंड हाइड्रीला। दैट इज वाटर हाइसिंथ, क्योंकि टैप ग्रास और जो हाइड्रीला है ये कंप्लीटली अंडर द वाटर जो है ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज प्लांट्स डज नॉट बियर फ्लावर्स।
इनमें से कौन से ऐसा पौधा है जिसके फूल नहीं लगते? देखो, नीम है, हाइबिस्कस इज ऑलरेडी अ प्लांट, नीम के भी जो है इनके भी फूल निकलते हैं। और जो फर्न है, फर्न जो है इसके फ्लावर्स नहीं होते, हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स, पार्ट बी। नंबर 1 इज डैश आर द प्लांट्स दैट लिव फॉर 2 सीजन। जब हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो आपको ये बताया था बाई का मतलब होता है BI, बाई का मतलब 2। तो बाइनियल्स आर द प्लांट्स, बाइनियल वो पौधे हैं जो 2 सीजन तक रहते हैं। ओके, नाउ नंबर 2, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबस। ग्रेप वाइन ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था, आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट, ये जो पौधे हैं जो ये अपने आप सीधे नहीं खड़े रह सकते, ये क्या है? क्लाइंबस। ओके, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, फ्लोटिंग प्लांट्स हैव स्पॉन्जी बॉडीज विद लोड्स ऑफ एयर स्पेस। अभी हमने ये पढ़ा था लास्ट में ही कि जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, वो क्या है? वो स्पॉन्जी उनकी बॉडीज होती है और एयर स्पेस होता है, काफ़ी इनफ एयर स्पेस होता है, जिससे वो पौधे जो हैं वो क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं और पानी की सतह पर तैरने के लायक हो जाते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। नेक्स्ट नंबर 4 इज द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनके फ्लावर्स नहीं होते। ओके, नंबर 5 इज ट्रीज हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। जो पेड़ होते हैं उनकी जिनकी हार्ड और थिक स्टेम होती है, मोटी स्टेम होती है, उसको क्या कहा जाता है? ट्रंक कहा जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सी, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गई हैं आपने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 1 इज हर्ब्स लिव फॉर मैनी ईयर्स। जो हर्ब्स है वो कई सालों तक जीवित रहती है, फॉल्स, क्योंकि हर्ब्स बहुत छोटे होते हैं और इनका लाइफ स्पैन भी बहुत ही कम होता है। नंबर 2 इज श्रब्स हैव मैनी ब्रांचेस। श्रब्स की जो कई ब्रांचेस होती है, बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज बाइनियल्स। बाइनियल प्लांट्स डिवेल्प फ्लावर्स इन द सेकेंड सीजन। यस, जो पहले सीजन में है उनकी सिर्फ स्टेम और रूट ग्रो करती है, और उसके बाद जो बाइनियल प्लांट्स की सेकेंड सीजन में उनके क्या होते हैं? फ्लावर्स और फ्रूट्स जो है वो ग्रो करते हैं, डिवेल्प करते हैं। नंबर 4 इज फर्न्स बियर फ्लावर्स। दिस इज फॉल्स, क्योंकि फर्न्स के हमने अभी पहले भी पढ़ा है कि फर्न्स के फ्लावर्स नहीं होते। लार्ज लीव्स प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। जो बड़ी लीव्स होती हैं प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, उसमें से पानी जो है वो पानी को प्रिवेंट करती हैं, यानी कि पानी को रोकती हैं। लार्ज लीव्स नहीं होती, वो लीव्स होती हैं जो आपको बता दें ये कौन सी लीव्स होती हैं, जैसे जहाँ पर पानी की कमी होती है वो लीव्स होती हैं जिनके आगे से वो नुकीली हो जाती हैं। ओके, ये आपके चैप्टर में डिटेल में नहीं बताया गया, तो वो लीव्स होती हैं जो आगे से नुकीली हो जाती हैं और वाटर के लॉस को वो प्रिवेंट करती हैं, यानी पानी को ख़त्म नहीं होने देती। ओके, नाउ नेम देम। और इस तरह की जो लीव्स हैं ये ज़्यादातर ड्राई प्लेसेस पर होती है या जहाँ पर पानी की कमी होती है, इस तरह के एरियाज में इस पौधों पर वो लीव्स जो हैं लगी हुई होती हैं। नेक्स्ट डी पार्ट हम पढ़ेंगे, नेम देम। प्लांट्स दैट लिव फॉर 1 सीजन ओनली। वो पौधे जो एक सीजन तक ही रहते हैं उनको क्या कहते हैं? एनुअल्स। द सेकेंड इज प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट एंड रिक्वायर लेस वाटर। वो पौधे जो रेगिस्तान में ग्रो करते हैं और जिन्हें कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट, आप लोग कहाँ रहते हो? जैसे राजस्थान का जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? डेजर्ट एरिया। तो आपको पता है यहाँ पर भी पानी की कमी है, तो लेस वाटर रिक्वायर। ऐसे पौधे जो जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? डेजर्ट प्लांट्स कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड इज प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। ऐसे पौधे जो पानी में ग्रो करते हैं उनको क्या कहा जाता है? वाटर प्लांट्स। नंबर 4 इज प्लांट्स दैट लिव फॉर मैनी ईयर्स। ऐसे पौधे जो कई सालों तक जीवित रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? पेरिनियल्स। क्या कहा जाता है उन्हें? पेरिनियल्स। नेक्स्ट इज नंबर ई पार्ट, ये हम आपको अभी बताते हैं। यस,
chapter number 3, kinds of plants, question answers. The first question is, subject is EVS. The first question is, what is a shrub? Shrub क्या है? Give 2 example. और आपने उसके 2 example भी देने हैं. The answer is, shrub are the medium size bushy plants. shrub क्या है? जो medium size की. आपको पता है सबसे छोटा जो प्लांट होता है उसको क्या कहा जाता है? श्रब से भी जो छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड हर्ब्स. HERBS, हर्ब्स. और जो हर्ब्स से थोड़ा सा बड़े होते हैं उनको क्या कहा जाता है? श्रब्स. इसीलिए इसको क्या कहा गया है? श्रब्स आर द मीडियम साइज बुशी प्लांट्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तुलसी, छोटा सा पौधा होता है जिसका साइज जो है 1 मीटर तक होता है. रोज एंड लेमन, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड shrubs. Okay, now the second question, what are creepers? Give 2 example. Plants which have weak stems. वो पौधे जिनकी stems जो है वो बहुत ही weak होती है, कमजोर होती है, but bear big and heavy fruits. लेकिन उसके जो है बहुत ही बड़े और भारी fruits लगे हुए होते हैं. तो दोज आर कॉल्ड क्रीपर्स. उनको क्या कहा जाता है? क्रीपर्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वाटरमेलन एंड पंपकिन. तो ये आपको शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा कम उसमें लिखा है लाइंस पे, ताकि आपको लर्न करने में ज्यादा मुश्किल ना हो. द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पेरिनियल्स. आपको पेरिनियल्स के 2 एग्जाम्पल देने हैं. वाई दे आर कॉल्ड पेरिनियल्स, और इनको पेरिनियल्स क्यों कहा जाता है? प्लांट्स दैट लिव फॉर मैनी ईयर्स, वो पौधे जो कई सालों तक जीवित रहते हैं, आर कॉल्ड पेरिनियल्स. उन्हें पेरिनियल्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंगो, नीम, कोकोनट एक्सेट्रा. ये जो पौधे होते हैं आपको पता है कि बहुत ही बड़े बड़े पेड़ होते हैं ये, इसलिए इनको ये कई सालों तक चलते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पेरिनियल्स कहा जाता है. और इनके एग्जाम्पल्स कौन से? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फ्लावरिंग प्लांट्स? गिव 2 एग्जाम्पल्स. फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो आप क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल बताएंगे हम. प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. वो पौधे जिनके फूल लगे हुए होते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स, या जिनके फूल लगते हैं उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोज, मैंगो, नीम. ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनुअल एंड पेरिनियल प्लांट्स? एनुअल और पेरिनियल प्लांट्स में क्या डिफरेंस है? इनके बीच में क्या अंतर है? ठीक है. द आंसर इज, एनुअल्स लिव फॉर 1 सीजन. जो एनुअल्स होते हैं, एनुअल प्लांट्स होते हैं, वो सिर्फ 1 सीजन तक ही रहते हैं. वेयर पेरिनियल्स लिव फॉर मैनी ईयर्स. लेकिन जहाँ पेरिनियल्स हैं जबकि वो कई सालों तक रहते हैं. ओके. नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, व्हाट आर द सबमर्ज्ड प्लांट्स? अभी हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि सबमर्ज्ड प्लांट्स क्या होते हैं. प्लांट्स दैट लिव कंप्लीटली अंडर वाटर. वो पौधे जो पूरी तरह से पानी के अंदर होते हैं, पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं, रहते हैं, आर कॉल्ड सबमर्ज्ड प्लांट्स. उनको सबमर्ज्ड प्लांट्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टैप ग्रास. ये हमारा एग्जाम्पल दिया गया है. नेक्स्ट द 7th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्री. एक जो ट्री होता है, यानी ट्री मतलब जो बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसके स्ट्रक्चर को हमें डिस्क्राइब करना है. ट्रीज आर बिग इन साइज. ट्रीज जो है वो साइज में बहुत बड़े होते हैं. एंड दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम. और इनकी बहुत ही थिक और हार्ड स्टेम होती है. स्टेम आपको पता होगा ना बेटा. देखो यहाँ पर अगर हम ट्री जो है वो, अगर यहाँ पर हम छोटा सा ऐसे ड्रॉ करके भी दिखाते हैं, तो ये मान लो हमने ये ट्री जो है ड्रॉ किया इसको इस तरह से. ठीक है. तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड स्टेम. इसको स्टेम बोलेंगे. हाँ. एंड दिस इज वेरी थिक एंड हार्ड. ये जो पार्ट होता है आपको पता है ब्राउन कलर का होता है, तो ये क्या होता है? बहुत ही थिक और हार्ड होता है. तो ट्रीज आर बिग इन साइज. ये बहुत बड़े साइज के होते हैं और उनकी थिक, मोटी और हार्ड स्टेम होती है. ओके. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स? तो फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड प्लांट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. पानी की सतह पर ये तैरते हैं, फ्लोट करते हैं. एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स क्या होते हैं? दे लिव कंप्लीटली अंडर वाटर. ये कंप्लीटली पानी के अंदर, पानी के नीचे रहते हैं, यानी पानी के नीचे होते हैं, ग्रो करते हैं.